नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता दुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। 10 जिलों के 15 निकायों में वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह। दुर्ग में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 733 बूथ पर कुल 2190 पुलिसकर्मी तैनात। राजधानी भोपाल में यूके से लौटी छात्रा कोरोना संक्रमित। अब तक विदेश से लौटे 6 लोग आए पॉजिटिव। इंदौर में आए 7 नए मामले। दुर्ग में नगरीय निकाय चुनाव जारी। निकाय शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जिसमें जिला बल के जवान, नगर सेना, वन विभाग, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, कोटवार, दिगर जिला पुलिस के बल लगाए गए हैं। संवेदनशील बूथों पर 55 पेट्रोलिंग पार्टी और 26 सीडी बल के माध्यम से अलग से रखेंगे निगरानी। कोरिया जिले में 2 नगरीय निकाय चुनाव का मतदान हुआ शुरू। बैकुंठपुर में 20 वार्डों के लिए 20 मतदान केंद्रों पर 12,898 मतदाता वोट करेंगे। शिवपुर चर्चा के 15 वार्डों के लिए 19 मतदान केंद्र बने हैं, जिसमें 12,335 मतदाता वोट करेंगे। करवर्धा में सत्यनारायण समाज करवर्धा ने भव्य कार्यक्रम का किया आयोजन। महान संत गुरु घासीदास जी की 265वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम। जांजगीर चांपा में बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष के बीजेपी के जिला महामंत्री पर मारपीट करने का लगाया आरोप। पीड़ित ने राजनीतिक दुर्भावनाश जिला महामंत्री द्वारा मारपीट करने की बात कही। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, जहां इलाज जारी। पुलिस जांच में जुटी। करवर्धा में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 200 एकड़ गन्ने के खेत में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आसपास के गन्ने के खेतों में भी आग फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम तकरीबन 2 घंटे देरी से पहुंची। लेट होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंचकर भी कुछ न कर सकी, क्योंकि तब तक आग की लपटें तेजी से जलते हुए पूरे खेत में पहुंच चुकी थी। तो वहीं आसपास के खेतों सहित पूरे एरिया के गन्ने के खेत जल करके खाक हो चुके हैं। आग ने किसानों के सैकड़ों बीघा जमीन को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग प्रशासन से की है। कोरबा के जिला अस्पताल में जीवनदीप समिति के कर्मचारी उनकी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की 3 सूत्रीय मांगे हैं कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए, कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए और मेडिकल कॉलेज के रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाए। लेकिन उनकी समस्या को लेकर अभी तक किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई है। बैतूल जिले में अब तक के सबसे सर्द सुबह रही। पिछले 24 घंटे के दौरान 4 डिग्री तक पारा पहुंच गया। इस दौरान फसलों पर ओस की बूंदें जमी हुई दिखाई दी, जिससे गेहूं की फसल को फायदा होगा, तो वहीं चना मसूर को आंशिक नुकसान होने की संभावना है। शीतलहर बढ़ने से तापमान में गिरावट आ सकती है। अगर तापमान और गिरा तो सब्जियों की फसल को भारी नुकसान होगा। विदिशा में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पारा घटकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फसलों पर बर्फ की परत जम गई। किसानों ने फसलों पर नुकसान होने की आशंका जताई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आने वाले दिनों में शीतलहर बढ़ने की पूरी संभावना है। हरदा जिले में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जिले का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की
फसलों पर ओस की बूंदें जमी हुई नजर आई। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक, ऐसे में जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होगा वसूली विधेयक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ली पिछड़ा वर्ग की बैठक, कहा पंचायत और नगर निगम चुनाव में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमने आरक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। आज से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 5 दिन तक चलेगा सत्र। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की वोटिंग। प्रदेश के 370 वार्डों में पार्षदों का होगा चयन। वोटिंग के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज। बीजापुर में निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी पूरी। नक्सल इलाके में एक वार्ड को घोषित किया गया अति संवेदनशील वार्ड। नक्सल इलाके में तैयारियां और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो वहीं कड़ी सुरक्षा में मतदान होगा। भैरमगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में टेमरू भाटा में भिलाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी कारखाने का घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में किए जाने के बाद ये विरोध हुआ है। इंदौर में जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 44,000 करोड़ की 3 बेतवा नदी लिंक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस महीने शुरू होगी योजना। राज्य सरकार ने दी है 8,000 हेक्टेयर जमीन। मध्य प्रदेश में 8,000 गांव में पानी की कमी है, जिसको देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। किसान आंदोलन पर बोले प्रहलाद पटेल, कहा मोदी सरकार में जितना एमएसपी का काम हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। किसान आंदोलन पर प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों से कोविड अनुबंध महीने के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 1 जनवरी से 30 मार्च तक का होगा। मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों में बिस्तरों और ऑक्सीजन, मेन पावर, दवाई की व्यवस्था कराने के बाद उनसे की जाएगी। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले नहीं है, पर देश में धीमी गति से मामले बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। विधानसभा सत्र पर बोले मंत्री सारंग, कहा विधानसभा सत्र का जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेंगे। इस मंशा के साथ हम सत्र में जाते हैं। बीजेपी परिवार भाव से काम करती है। राजनांदगांव में कर्ज से परेशान किसान ने की आत्महत्या। आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों से मिलने पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह। किसान के परिजन को 50 लाख रुपए देने की हुई मांग। 1 सप्ताह के अंदर नहीं देने पर बीजेपी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन।
अनूपपुर ट्रैफिक पुलिस के मुंशी का ऑफिस में वर्दी में धूम्रपान करने का वीडियो हो रहा है वायरल। फेसबुक में किसी ने पोस्ट किया था ये वीडियो। फिल्म की शूटिंग के लिए सारा अली खान पहुंची इंदौर। अगले 1 महीने तक विकी कौशल और सारा अली खान की मूवी की शूटिंग इंदौर में होने वाली है। इंदौर के अलग अलग लोकेशन पर आज से लुका छुपी 2 की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभिनेत्री सारा अली खान ने होटल स्टाफ के साथ जमकर डांस किया। भोपाल में नकली नोट पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने इस दौरान नोट छापने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं। नोट के साथ क्राइम ब्रांच ने प्रिंटर भी जब्त कर लिया है। जबलपुर में नकली पीवीसी पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। पाली स्टेट पाइप इंडस्ट्रीज पर नकली पाइपलाइन बनाने की शिकायत मिली थी। चरगांव के उमरिया में चल रही थी फैक्ट्री। जैन पाइप और सुपर जैन पाइप नाम से बनाए जा रहे थे नकली पाइप। पुलिस को मौके से 1 करोड़ के नकली पाइप बरामद किए हैं और 1 करोड़ की मशीनें भी मिली हैं। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कटनी में शादी तय कर धोखाधड़ी और ठगी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। फर्जी मामा और भाई सहित 2 दलाल गिरफ्तार। सतना में अवैध रूप से कब्जा हटाने पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। कई लोग हुए घायल। लखनऊ की एक सिक्योरिटी एजेंसी ने देर रात किया ये काम। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में मौसम के बदले मिजाज के कारण यहां रहने वाले करीब 550 से ज्यादा जानवरों की विशेष देखरेख शुरू कर दी गई है। रायसेन में धान से भरा ट्रक पकड़ा गया है। संदेह के घेरे में है ट्रक। ट्रक में रखी है 200 क्विंटल धान, मगर सिर्फ 80 क्विंटल धान का है पंजीयन। इंदौर में ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। 100 ग्राम ड्रग्स के साथ मुंबई की युवती गिरफ्तार कर ली गई है। 10 लाख की एमडीएम ड्रग्स जब्त की गई है। न्यू ईयर पार्टी के लिए ये डिलीवरी की जा रही थी। ग्वालियर में सिंधिया की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर सिंधिया ने अमले को बिना किसी दबाव के सख्ती से काम करने की हिदायत दी है। सड़कों पर अवैध रूप से पार्क किए वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग में भेजा जाएगा, तो वहीं वाहनों पर कार्रवाई कर 117 चालान कर 14,000 रुपए वसूले हैं। कटनी के माधवनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। गश्त के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 18 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त किए हुए गांजे की कीमत 2,70,000 रुपए बताई जा रही है। माधवनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मुंगेली में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। लोरमी इलाके के सार अस्पताल में नवजात का शव मिला है। नवजात को कुत्ते नोचते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने लोरमी पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नवजात को लोरमी के मातृ शिशु अस्पताल में भर्ती कराया है। नवजात को प्राथमिक इलाज के बाद चाइल्ड केयर मुंगेली रेफर कर दिया गया है। मामले में अभी तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। रायगढ़ में लूट के शातिर गैंग के 4 आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन ट्रांसपोर्टिंग ऐप्स के जरिए बुकिंग के बाद लूटने की होती थी प्लानिंग। देवास जिले में देवर ने डॉक्टर भाभी को क्लिनिक में घुसकर मारी गोली। भाई से बोला मैंने हत्या कर दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दमोह में क्रिसमस की तैयारियां हुई शुरू। संडे स्कूल के वार्षिक समारोह में क्रिसमस ट्री लगाया गया। यहां बच्चों को गिफ्ट भी मिले। बलौदा बाजार में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान। जिला और सत्र न्यायालय में 50 साल से ज्यादा समय बिता चुके वकीलों का हुआ सम्मान।
मुंगेली में अधिवक्ता परिषद ने मुफ्त कानूनी सहायता के लिए मुफ्त कानूनी सलाह केंद्र बनाया है। लोगों को कानून की यहां पर सलाह दी जाएगी। इंदौर के राव थाना इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया में निजी प्रिंटिंग प्रेस में हादसा। पेपर रोल बंडल उतारते समय अचानक कर्मचारी साबिर अहमद हादसे का शिकार हो गया। कर्मचारी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग काम कर जांच शुरू कर दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा जिले वासियों में 100% टीकाकरण हो इसका प्रयास कर रहे हैं। झाबुआ के झकेला गांव की ग्रामीण महिलाओं ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। अपील करते हुए अपनी लोक भाषा में गीत भी गाया। महिलाओं का गाया हुआ गीत अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए इस गाने को लोग सराह रहे हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात भोपाल में 4 डिग्री से कम रहा तापमान। ग्वालियर में पारा 2 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। पेंड्रा इलाके में इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। पेंड्रा में 6 डिग्री तो अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके पहले कल से ही क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पारा 5 डिग्री गिरकर 11 डिग्री से सीधे 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जो कि आने वाले 2 दिनों में ऐसे ही ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अमरकंटक में पारा 3 डिग्री दर्ज किया गया है। अमरकंटक में कई स्थानों पर सुबह उसकी बूंदें भी नजर आईं और इसके साथ ही कोहरा भी। अमरकंटक में काफी संख्या में पर्यटक और सैलानी पहुंच रहे हैं, मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं स्थानीय निकायों के द्वारा अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है। किन्नौर के मध्यम व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने समूचे इलाके में शीतलहर का प्रकोप शुरू कर दिया है। किन्नौर में सबसे ज्यादा यानी कि 10.2 सेंटीमीटर, कल्पा में 8.2 सेंटीमीटर बर्फबारी की रिकॉर्ड की गई। कुल्लू के कोटी व शिमला के नारकंडा में 4.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक हिमाचल में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल के लोगों को सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शिमला, सोलन, चंबा, किन्नौर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। जनजीवन पर इसका असर दिखाई दे सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी कर मैदानी इलाकों में भी असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जगहों पर तापमान माइनस में चला गया है। इसके लिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं राजधानी जयपुर के आमेर में भी कड़ाके की सर्दी के चलते वाहनों पर बर्फ जमने लगी है। वहीं सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। राजधानी जयपुर के जोबनेर में दूसरे दिन कड़ाके की ठंड में जोबनेर का पारा -5 डिग्री पहुंच गया। तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। तो वहीं फतेहपुर शेखावटी में भी टेम्परेचर का टॉर्चर जारी रहेगा। सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहाँ पर फतेहपुर में पारा -5.2 डिग्री तक पहुंच गया। खेतों में बर्फ जम गई। माउंट आबू में 2 दिन से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर पर तापमान 0 से 4 डिग्री पहुंच गया। माउंट आबू के तापमान में भी दूसरे दिन भी गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में 0 से 4 डिग्री नीचे तापमान पहुंच गया है। नक्की झील पर बगीचों में बर्फ जम गई है। पर्यटक भारी संख्या में ठंड का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। टोडा भीम में भी सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सर्दी ने सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में एक दहशतगर्द ढेर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ओमिक्रॉन देश के कुल 12 राज्यों में फैल चुका है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे यूरोप और दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बहुत तेजी से फैल रहा है।
ओमिक्रॉन का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या अब 150 से ज्यादा हो गई है।